स्मृति सबसे पुराना हिंदू धर्मशास्त्र है जिसे ऑफिशियली मानव धर्मशास्त्र कहा जाता है। माना जाता है कि इसे 100 सीई के आसपास लिखा गया था। मनुस्मृति हिंदुओं को उनका धर्म या कोड ऑफ कंडक्ट बताती है। इसमें वर्ण के आधार पर समाज के हर मेंबर को उनकी ड्यूटी या धर्म के बारे में बताया गया है। लेकिन आखिर इस किताब में ऐसा क्या था कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा इसे जलाने का निर्णय करना पड़ा, और साथ ही आखिर क्यों इस ग्रंथ को उन्हें जलाना पड़ा। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ मनुस्मृति के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों यह पुस्तक इतनी विवादास्पद रही कि बाबा साहेब द्वारा इसे जलाने का निर्णय करना पड़ा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। अगर सबसे पहले बात करें मनुस्मृति की, मनुस्मृति हिंदू धर्म में सुधार और कानून बनाने के लिए लिखी गई एक किताब है जिसमें कुल 12 अध्याय हैं, 2684 श्लोक हैं। इसे लिखने वालों के नाम में भारी उलझन है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि इसे प्राचीन काल में मनु ऋषि के द्वारा लिखा गया, जिसमें बाद में शंकराचार्य का नाम भी सामने आता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये किताब 12,234 वर्ष पुरानी है। अगर बात करें इस किताब से संबंधित विवाद की, तो कहा जाता है कि ये पूरी की पूरी किताब सामाजिक समानता यानी कि सोशल इक्वलिटी के विरुद्ध ही लिखी गई है। ये पूरी किताब एक तरह से महिलाओं को कंट्रोल में रखने के लिए लिखी गई है, जिसमें सारे अधिकार पुरुषों को ही दे दिए गए हैं। अगर बात करें इस किताब में लिखे गए अध्यायों के विवरण की, तो इसमें पहले अध्याय में प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों, उनके पेशों, ब्राह्मण की महानता जैसे विषय शामिल किए गए हैं। दूसरे अध्याय में ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा पर आधारित है। तीसरा अध्याय शादी के प्रकार, विवाह के रीति रिवाज और श्राद्ध यानी कि पूर्वजों को याद कराने का विवरण है। इसमें चौथे अध्याय में गृहस्थ धर्म कर्तव्यों, खाने के नियमों और 21 तरीके के नर्क यानी कि हेल की बात की गई है। वहीं 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों, शुद्धता और अशुद्धता का जिक्र किया गया है। छठे अध्याय में एक संत और 7वें में एक राजा के कर्तव्यों को बताया गया है। 8वें अध्याय में अपराध, न्याय, वचन और राजनीतिक मामलों पर आधारित है। 9वां अध्याय में पैतृक संपत्ति, 10वें में वर्णों के मिश्रण, 11वें में पाप कर्म और 12वें में 3 गुणों और वेदों की प्रशंसा की गई है। ये मनुस्मृति में लिखे गए विषयों की एक छोटी सी विवरण है। इसमें अधिकार, अपराध, बयान और न्याय के बारे में बात की गई है। ये आज की आईपीसी और सीआरपीसी की तरह ही लिखी गई एक किताब है। इसलिए इसे हिंदुओं की लॉ बुक भी कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या था कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसे जलाने का निर्णय किया गया। दरअसल मनुस्मृति में समाज की वर्ण व्यवस्था को ईश्वर द्वारा रचित बताया गया है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ट्वाइस बॉर्न और शूद्र को सिंगल बर्थ वाला कहा गया है। साथ ही उन्हें वेद पढ़ने के लिए अयोग्य भी बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र का धर्म सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना और साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार या मंदिर में पूजा करने की बात से भी वंचित कर दिया गया है। मनुस्मृति में कास्ट सिस्टम को स्ट्रिक्टली मेंटेन करने की बात की गई है, जिसके लिए इंटरकास्ट मैरिज को पूरी तरीके से गलत बताती है। एक लड़की को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। शादी के बाद पति ही उसका मालिक होता है। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए, यानी कि किसी भी स्थिति में एक महिला आज़ाद नहीं हो सकती। ये सभी बातें मनुस्मृति किताब में ही लिखी गई हैं, जिसके तहत ये साफ साफ कहा जा रहा है कि हिंदू मान्यताओं में एक स्त्री को कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती। पहले पिता, फिर पति और फिर पुत्र, उसे हमेशा इन लोगों के भीतर ही रहकर अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि विवादास्पद हैं, जैसे कि शूद्र यदि अहंकारवश ब्राह्मण को धर्म उपदेश दे दे तो उसके मुंह और कान में गर्म तेल डलवा देना चाहिए। वो भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने के लिए पुराने वस्त्र, बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र देना चाहिए। साथ ही यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली दे दे तो उसकी जीभ भी कटवा देनी चाहिए। उसे शिक्षा का अधिकार भी नहीं है। शूद्र यदि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठ जाए तो उसके पीठ को तपाए गए लोहे से दगवाकर राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए। मनुस्मृति के इसी कानून से अनुमान लगाया जा सकता है कि शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं पर किस प्रकार और कितने अमानवीय अत्याचार हुए। मनुस्मृति का सबसे आपत्तिजनक पहलू ये भी है कि इसके अध्याय 10 के श्लोक 11 से 50 के बीच समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़कर समस्त हिंदू जाति को नाजायज संतान भी बताया गया है।
कि आखिर इस किताब को लिखा ही क्यों गया, तो अगर ध्यान से देखें तो इस किताब को लिखने के पीछे एक कारण था। दरअसल जिस दौर में ये किताब लिखी गई थी उस दौर में बुद्ध के उपदेश और उनका बौद्ध धर्म भारत में तेजी से अपना पांव पसार रहा था। इसी कारण हिंदुओं को यह आभास होने लगा कि शायद अब उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लोगों को हिंदू धर्म की तरफ फिर से मोड़ा जा सके, और ये किताब भी उसी धार्मिक संघर्ष का नतीजा है। लेकिन आज जब भारत इतनी तरक्की कर चुका है तो क्या ये सही है कि देश की बहुसंख्यक आबादी को एक ऐसा कानून मानना पड़े जो संविधान में तो नहीं है लेकिन उसके किसी एक ऐसी किताब में लिखा है जिसका आज कोई भी उपयोग नहीं है? क्या एक धार्मिक ग्रंथ को जलाना सही था? तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि मनुस्मृति तो क्या किसी भी एक किताब को जलाना अज्ञानता है। किताब को जलाया तो जा सकता है लेकिन उसके विचारों को नहीं। इसलिए यदि जलाना ही है तो उसके विचारों को समाज के मन और मस्तिष्क से हटाना ज़रूरी है। आपकी इस बात पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।